3 जनवरी को ये लोग पड़ाव, जो हमारा जनपद चंदौली का पड़ाव में आके एक कमरा लेके वहाँ रुके थे और रुक के फिर जो है छोटे खिलौना बेचने वाला जैसा ये एक्ट करते हुए बैंकों का रेकी करना शुरू किया। तो कुछ जो है इनके द्वारा ये भी जानकारी की गई है, तो इन लोग का कहना यह है जौनपुर में भी इन लोग के द्वारा एक बार रेकी की गई है, पहले जो है एक बार गाजीपुर में रेकी की गई है, फिर आके फिर चंदौली में यहाँ इंडियन बैंक का आसपास में ये लोग खिलौना बेचने वाला जैसे इधर उधर घूमते टहलते इस बैंक का पूरा जानकारी हासिल किया। फिर इसके बाद घटना का एक दिन पहले मतलब 29 जनवरी को एक बार इन लोगों ने प्रयास किया। उस समय जो है इनका कहना अनुसार जो है वहाँ सायरन बजी थी, फिर भाग गया। फिर अगले दिन फिर जो है प्लान करके वो सायरन का काट के फिर ये लोग अंदर प्रवेश किया, सारे घटना का अंजाम दिया। साहेबगंज जनपद का राजमहल थाना एरिया का वहीं का है। ये 30-31 जनवरी को ये हमारा चंदौली कस्बे में इंडियन बैंक का 38 लाकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की के सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लाकर को तोड़ दिया था। तो है तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ चांदी का ज्वेलरी भी बरामद हुआ और 15 लाख रुपया का कैश भी बरामद हुआ। तो ये बरामदगी के साथ ये जो है जो लॉकर का हमारा लॉकर से जो लूटी गई है वो ज्वेलरी जो है ये लोग सारे पूछताछ की गई 3 लोगों से। ये सारे घटनाक्रम के बारे में ये लोग बता रहे हैं। इसमें 5 और सम्मिलित है, वो अभी भी वांछित है। उनके लिए फिर हमारी टीमें अभी काम कर रही है, जल्दी ही उसको गिरफ्तारी करके उनसे भी बरामदगी करेंगे। गिरफ्तार हुआ है अभी इनका कथनानुसार जो है मुख्य सरगना फरार है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ किया। बल्कि हमारा कहने का मतलब यह है इस घटना में सबसे पहले जो पड़ाव पर आए थे 3 जनवरी को वो डुग्गू आए थे। ये डुग्गू जो है वहाँ राजमहल एरिया का रहने वाले हैं। वो आके यहाँ पड़ाव में इन्होंने ही कमरा लेके रुका। फिर इसके बाद 2-2 करके फिर 6 तारीख को 3 लोग आए थे, फिर इसके बाद 3 लोग और आए थे। ऐसा जोड़ते जोड़ते गए हैं। तो ये डुग्गू भी एक तरीके से मेन आदमी था। तो ये इनसे भी हमारे पास इनके पास से जो है 300 ग्राम से ऊपर जो है सोने का वो बरामद हुआ। और जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया है
वो भी बरामद हुआ। कहाँ से ये हथियार लाए थे, गैस कटर, और कहाँ से इन्होंने सामान ये जो डुग्गू का पूछताछ से ये बता रहे हैं, गैस कटर जो लाया था ये सासाराम से, सासाराम गए थे, वहाँ जो है व्यवस्था हुआ, वहाँ से गैस कटर लाया, गैस सिलेंडर लाया था और गैस कटर भी वहीं से लाए थे। और ये बड़े वाला जो कटर से ये जो कह रहे हैं, अशोक और कृष्णा करके दो बदमाश है, ये दोनों बदमाश जमशेदपुर से ले आए। तो जमशेदपुर में ये दोनों बदमाश 3 महीने से वहीं रेकी कर रहे हैं, बता रहे हैं। वहाँ इनको जो है ये बड़े वाला कटर मिली, फिर उनको वो लेके आए।